जब बीजेपी का विधायक है, एक मंत्री के खुलेआम आरोप ला रहे हैं। अब वो मेरे रिश्तेदार बता सलाह के लिए किसी को 20 लाख रुपया तक पैसे नहीं दिए, तो रोज फरोतियाँ, रोज डकैतियाँ, रोज मर्डर, ये हो रहे, उन पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ गोबर गोबर से भी एक जगह कर दिया। ताजा पत्रकार साथी हो, कोई एक नया रोड निकाला हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई पीजीआई बनाया हो। इनका नारा सच्चाई तो ये है कि सबका साथ और खुद का विकास, ये इनका असली नारा है। महासदन है, उसमें ये ऐसी चर्चाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जलेबी से शुरू होकर गोबर खाने तक की बात आएगी। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। हमारे बीच में बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल हैं और सदन में जो कार्रवाई हुई, जो बीजेपी के दो नेता आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई दिए, उसी पर बात करेंगे। विधायक जी राम राम। राम राम भाई, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के मेरी राम राम। विधायक जी, सदन में क्या जिस तरह से बीजेपी के नेता, दो नेता आपस में लड़ते दिखाई दिए, इस पर आपकी क्या राय है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि आपने देखा, एक ने तो मत जो हमारे गोहाना का दिल है, जो गोहाना की पहचान है, एक ने तो जलेबी आने के लिए बता दी थी, आगे मतलब मुकारे नहीं आई। फिर दूसरा बड़ा दुर्भाग्य इस बात के है कि जो सदन है विधानसभा का, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, महासदन है, उसमें ऐसी चर्चाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जलेबी से शुरू होकर गोबर खाने तक की बात आएगी कि 10 किलो गोबर पी गया, दूसरा कहे तो चटाक पी ले। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए था। पूरा हरियाणा का युवा, हरियाणा का बुजुर्ग, पूरा हरियाणा प्रदेश उस विधानसभा को देख रहा, सुन रहा था, और उस समय इस हरियाणा प्रदेश के ऊपर क्या भरोसा होगा, क्या उसके दिमाग पर बात आएगी। हमारे अगर वहाँ विधानसभा की बात देखा, बड़े सीनियर विधायक है, एक मंत्री है, और वहाँ नए जो पहली बार विधायक चुन के गए, उन्होंने भी बड़ा अचंभित थे कि वो क्या सीखने को मिलेगा उन्होंने। वहाँ आप बात करते रोजगार की, वहाँ बेरोजगारी इतनी है हरियाणा में, उसकी बात करते। आप वहाँ बात करते विकास की, आप वहाँ बात करते जो इस हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। आप देखते हो रोज फरोतियाँ, रोज डकैतियाँ, रोज मर्डर, ये हो रहे, उन पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ गोबर गोबर से भी एक जगह कर दी, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। और इस बात का हमने पूरे हमारे जो नेता हैं हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने उसका खंडन भी किया। और फिर दूसरी बात एक और भी थी, भाई आपने जब बीजेपी का विधायक है, एक मंत्री के खुलेआम आरोप ला रहे हैं। अगर मेरे रिश्तेदार बता सलाह के लिए किसी को 20 लाख रुपया तक पैसे नहीं दिए, तो हमने कहा कि आप के विधायक ने आरोप लगाया है तो उसकी जांच कराओ आप। लेकिन ना तो उस बीजेपी के विधायक की सुनी, ना विपक्ष की सुनी। जब विपक्ष ने कहा कि आप इसकी जांच कराएं, SIT गठित करें या किसी सीटिंग जज से कराएं, या बहुत सारी एजेंसियाँ CBI जांच होनी चाहिए, लेकिन ना उन्होंने जांच करी। जब हमने उस बात को उठाया तो भी उन्होंने अनसुना किया। तो हमने मजबूर में हो गए, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर उसको वॉकआउट करने का काम किया। कहीं ना कहीं सदन में भी उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी, क्या कंडम करने की भी बात कही। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि कंडम करना चाहिए, लेकिन वो भी उस बात को नहीं। ये बीजेपी की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है हरियाणा प्रदेश का, बड़े घमंड में है। वो उनका जो विज है नील मंत्री, वो कहता ना 6 दिन हो गई वो खटोले में तो ना उतरता। तो इनका घमंड 7वें आसमान पर है। और मैं तो ये कहूँगा कि तीसरी बार दुर्भाग्य है कि किसान विरोधी, युवा विरोधी, छोटे व्यापारी विरोधी और भ्रष्टाचारी सरकार तीसरी बार एक षड्यंत्र के तहत जो आई, ये भी एक दुर्भाग्य है हरियाणा प्रदेश। तो कहीं ना कहीं जैसे 100 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो अगर गोहाना की बात करें, आप गोहाना और बड़ौदा में तो कोई अंतर नहीं है, अगर गोहाना और बड़ौदा की बात करें तो इसमें क्या विशेष काम हुए? बड़े विशेष काम हुए। हाड़ा के अगर जब पूर्व का मुख्यमंत्री घोषणा करे है कि पहले पश्चिमी बाईपास 2017 में घोषणा हुई थी, वो देख लो आप, बाईपास निकल गया। मना विधानसभा में अब की बार भी कहा कि पश्चिमी बाईपास बनाना चाहिए गोहाना का। ये बिल्कुल जो ये बात करें, बस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बिल्कुल झूठा नारा है। इनका नारा सच्चाई तो ये है कि सबका साथ
और खुद का विकास, ये इनका असली नारा है। और ये विकास, अगर गोवाना क्षेत्रवाद की बात करें, सबसे बड़ा अगर किसी के शहर है तो इस बीजेपी पार्टी और सरकार में है। आप गोवाना में, चाहे बड़ौदा में गोवाना पश्चिमी बाईपास की ना बात करी, वो नहीं हुआ। जनता बटाना का यूनिवर्सिटी बनाओ तो वो नहीं कराया। दो महिला कॉलेज की जो घोषणा करी, आज उनकी बिल्डिंग नहीं। हमारी बेटियां जगह बड़ौदा गांव की कई दिन पहले वीडियो वायरल हुई, वो बेचारी खड़ी होकर मीडिया को बयान दे रही थी, अगर हमारे यहाँ कमरे नहीं है या बिल्डिंग नहीं है, ना उसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं। चाहे भैंसवाड़ के महिला कॉलेज की बात हो, यहाँ तो पता नहीं कौन सा बदला लेने के लिए इच्छुक है। मैंने यहाँ तक भी कहा मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी तो थारा मंत्री भी है गोवाना। हाँ, गोहाना का मंत्री काफी समय बाद मंत्री बने हैं, मंत्री भी बन फिर भी गया। काम नहीं हो रहे, कारण कहाँ है? कारण इनकी नीयत और नीति दोनों खराब है। इन्हें फूट डालो राज करके नीति है इनकी, और ये विकास चाहते हैं नहीं। आप पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी एक काम बता दो, कहीं करे हो। गोवाना में तो आप करे नहीं, आप खुद यहाँ के वासी हो, आप बता दो, आप पत्रकार साथी हो, कोई एक नया रोड निकाला हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई पीजीआई बनाया हो, कोई और महिला कॉलेज है जो इन्हें बात करी, उनकी बिल्डिंग तक नहीं। ये कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, लेकिन इन्हें बेटियों की भी शर्म नहीं करेगी। आज से 5 साल पहले भैंसवाड़ और बड़ौदा गांव में महिला कॉलेज की घोषणा करी, स्कूल कॉलेज लग गए, क्लास लग रही है, बीए की क्लास फर्स्ट ईयर की लगी, फाइनल में होगी वो बेटियां। आज तक उनके लिए बिल्डिंग नहीं। स्कूल के कमरे में वो बैठी है, स्कूल के कमरे भी टपक रहे हैं, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं। कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि रोड पे उतर के प्रदर्शन करें इसके बिल्कुल खिलाफ। मेरी जिम्मेवारी है, मजबूती से विधानसभा में मैंने वो उठाई, और इस बात का तो किसी को आशंका नहीं थी कि तीसरी बार आ जाएगी। हमने तो कह दिया था बस सरकार बढ़ते सबसे पहले, चाहे बड़ौदा की बात हो चाहे भैंसवाड़ की, महिला कॉलेज की 2 महीने के अंदर अंदर गारंट दे के काम कराने की मैंने बात की थी, यूनिवर्सिटी मैंने बनाने की बात की थी। और अब भी विधानसभा का बजट सत्र है, सो मजबूती से आवाज़ उठाएंगे और महिला कॉलेज की जो बात है सरकार को जगाने की बात करेंगे, उनको याद दिलाएंगे। अगर फिर भी अगर कोई बात ऐसी आई जो आपने कहा, कोई आंदोलन या रोड पे बैठना या धरना देने की भी बात आई, तो धरना देने का भी मैं काम करूँगा। तो ये थे हमारे बीच में बड़ौदा हल्का के विधायक इंदुराज नरवाल। इन्होंने बताया अभी सरकार के जो काम थे वो गिनवाते नजर आए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और इस खबर को ज्यादा। और ये विकास, अगर गोवाना क्षेत्रवाद की बात करें, सबसे बड़ा अगर किसी के शहर है तो इस बीजेपी पार्टी और सरकार में है। आप गोवाना में, चाहे बड़ौदा में गोवाना पश्चिमी बाईपास की ना बात करी, वो नहीं हुआ। जनता बटाना का यूनिवर्सिटी बनाओ तो वो नहीं कराया। दो महिला कॉलेज की जो घोषणा करी, आज उनकी बिल्डिंग नहीं। हमारी बेटियां जगह बड़ौदा गांव की कई दिन पहले वीडियो वायरल हुई, वो बेचारी खड़ी होकर मीडिया को बयान दे रही थी, अगर हमारे यहाँ कमरे नहीं है या बिल्डिंग नहीं है, ना उसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं। चाहे भैंसवाड़ के महिला कॉलेज की बात हो, यहाँ तो पता नहीं कौन सा बदला लेने के लिए इच्छुक है। मैंने यहाँ तक भी कहा मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी तो थारा मंत्री भी है गोवाना। हाँ, गोहाना का मंत्री काफी समय बाद मंत्री बने हैं, मंत्री भी बन फिर भी गया। काम नहीं हो रहे, कारण कहाँ है? कारण इनकी नीयत और नीति दोनों खराब है। इन्हें फूट डालो राज करके नीति है इनकी, और ये विकास चाहते हैं नहीं। आप पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी एक काम बता दो, कहीं करे हो। गोवाना में तो आप करे नहीं, आप खुद यहाँ के वासी हो, आप कोई और महिला कॉलेज है जो इन्हें बात करी, उनकी बिल्डिंग तक नहीं। ये कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, लेकिन इन्हें बेटियों की भी शर्म नहीं करेगी। आज से 5 साल पहले भैंसवाड़ और बड़ौदा गांव में महिला कॉलेज की घोषणा करी, स्कूल कॉलेज लग गए, क्लास लग रही है, बीए की क्लास फर्स्ट ईयर की लगी, फाइनल में होगी वो बेटियां। आज तक उनके लिए बिल्डिंग नहीं। स्कूल के कमरे में वो बैठी है, स्कूल के कमरे भी टपक रहे हैं, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं। कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। जिम्मेवारी है, मजबूती से विधानसभा में मैंने वो उठाई, और इस बात का तो किसी को आशंका नहीं थी कि तीसरी बार आ जाएगी। हमने तो कह दिया था बस सरकार बढ़ते सबसे पहले, चाहे बड़ौदा की बात हो चाहे भैंसवाड़ की, महिला कॉलेज की 2 महीने के अंदर अंदर गारंट दे के काम कराने की मैंने बात की थी, यूनिवर्सिटी मैंने बनाने की बात की थी। और अब भी विधानसभा का बजट सत्र है, सो मजबूती से आवाज़ उठाएंगे और महिला कॉलेज की जो बात है सरकार को जगाने की बात करेंगे, उनको याद दिलाएंगे। अगर फिर भी अगर कोई बात ऐसी आई या धरना देने की भी बात आई, तो धरना देने का भी मैं काम करूँगा।
तो ये थे हमारे बीच में बड़ौदा हल्का के विधायक इंदुराज नरवाल। इन्होंने बताया अभी सरकार के जो काम थे वो गिनवाते नजर आए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।